देखते हैं। ये 2018 की यूपीएससी टॉपर कनिष्क कटारिया हैं, ठीक है। इनका ऑप्शनल सब्जेक्ट मैथ्स रहा है, मैथ्स में इन्होंने बहुत अच्छा मार्क्स भी लाया। ये इनके जीएस की कॉपी हम देखेंगे, इनके लिखने का तरीका देखेंगे हम लोग। चलिए आपको दिखाते हैं कि ये कैसे लिखे थे जो इन्होंने इतना अच्छा मार्क्स गेन किया। चलिए देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन इनका आया था, देयर आर मेनी चैलेंजेज। ये वो और काफ़ी इनका लिखने का तरीका है, और बहुत से ऐसे मतलब कापी अभी हम आपको दिखाएंगे, इनके कई सब्जेक्ट की कॉपी दिखाएंगे। ये जीएस की कॉपी है, देखिए। देयर आर मेनी चैलेंज इन सस्टेनेबल स्कालिंग अप। ये प्रैक्टिस के दौरान ये लिखा करते थे, ठीक है। ये जब वो प्रैक्टिस करते थे, स्पीड टेस्ट लगाते थे, तब लिखते थे। देयर आर मेनी चैलेंज इन सस्टेनेबिलिटी स्कालिंग अप रिन्यूएबल एनर्जी, यानी नवीकरण ऊर्जा, रीन्यूएबल एनर्जी से क्वेश्चन आया था। इन्होंने देखिए कितना बढ़िया बेहतरीन आंसर लिखा है। हिंदी वाले भी देखें, भारत में नवीकरण ऊर्जा को संधारणीय रूप से बढ़ाने में कई चुनौतियां हैं, विश्लेषण कीजिए, साथ ही चर्चा कीजिए। तो आप लोग देखिए इन्होंने कैसे लिखा है रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में ना, क्या क्या चुनौतियां हैं, चुनौतियों से कैसे निपटा जाए। देखिए रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में पहले इन्होंने कुछ थोड़ा सा लिखा, ठीक है। फिर देयर आर मेनी चैलेंजेज, चैलेंजेज क्या है वो पॉइंट वाइज इन्होंने लिखा। देखिए जो बच्चे पॉइंट वाइज लिख रहे हैं उनको मार्क्स अच्छे मिल रहे हैं, क्यों? क्योंकि एग्जामिनर भी पूरा पैराग्राफ पढ़ने से घबराते हैं, वो चाहते हैं कि पॉइंट वाइज यानी कम शब्दों में अच्छा उनको मटेरियल मिल जाए। तो अब देखिए इन्होंने क्या क्या चैलेंजेज लिखा। एक तो सोलर से क्या चैलेंजेज है, फिर विंड वाला चैलेंज लिखा इन्होंने, पॉइंट बना के देख रहे हैं आप। इनके लिखने का तरीका देखिए। फिर अदर्स क्या क्या चैलेंजेज है, ये देखिए इन्होंने ये लिखा। हाँ, फिर उसके बाद सोलर विंड, फिर लैंड पूलिंग, सब कुछ लिखा इन्होंने। हाँ, देखते चलिए आप लोग। फिर सेकंड क्वेश्चन इनका क्या था, द पॉलिसीज एंड इंडिकेटर्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट इन रिसेंट टाइम टू फाइनेंस अर्बन डेवलपमेंट इन इंडिया आर की इन एड्रेसिंग द existing challenges discuss with special reference to the municipal bonds। हाल ही में भारत में शहरी विकास का वित्त पोषण करने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई नीतियां और संकेतन वर्तमान चुनौतियों से निपटने के लिए। देखिए इनका मीडियम इंग्लिश रहा है तो ये ऑब्वियसली इंग्लिश में ही लिखेंगे। आप लोग हिंदी में है तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, बस आपको मैटर पता होना चाहिए, नॉलेज रहेगा तो हिंदी हो चाहे इंग्लिश आप लिख सकते हो, ठीक है। तो देखिए इन्होंने इसका आंसर कितना बढ़िया से लिखा है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखा है आप लोग देख के पढ़ सकते हैं, ठीक है। पैराग्राफ वाइज बीच बीच में इन्होंने स्पेस रखा, फिर उसकी इम्पोर्टेंस वगैरह सब कुछ बढ़िया से पॉइंट वाइज हाईलाइट किया, जिन जिन वर्ड को इन्हें हाईलाइट करना उस पर अंडरलाइन कर दिया। देखिए बेहतरीन ढंग से इनका आंसर रहा। ये कनिष्क कटारिया जी की कॉपी है जो 2018 में यूपीएससी टॉप कर चुके हैं, अभी अच्छी पोस्ट पे ही होंगे, एडीएम वगैरह पे। म्यूनसिपल बॉन्ड्स वगैरह के बारे में इन्होंने सब कुछ देखिए वेल नोन कंटेंट लिखा है इन्होंने। फिर थर्ड क्वेश्चन आपका आ गया, देखिए क्या आया था, विद द नंबर इशूज कंटेनिंग टू बी ए रोड ब्लॉक अ लार्ज सेक्शन ऑफ इंडियाज रूरल पॉपुलेशन इज स्टिल फाइनेंशियली excluded, discuss, answer how these issues can be addressed and the measures taken by the government and आरबीआई recently in this regard। देखिए ये कई मुद्दे पर लगातार इन्होंने कैसे यूपीएससी वाले कॉपी लिखते हैं, देखिए आप देख सकते हैं। हिंदी में पढ़े तो हम लोग, कई मुद्दों के लगातार अवरोध बने रहने से भारत की ग्रामीण जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा अभी भी वित्तीय रूप से अपवर्जित है। चर्चा कीजिए इन मुद्दों से कैसे निपटा जा सकता है और हाल ही में सरकार तथा आरबीआई द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदमों का विश्लेषण कीजिए। सरकार और आरबीआई गांव के रोजगार के लिए और वित्तीय व्यवस्था के लिए क्या क्या कर रही है, सब हम आपको पढ़ के देखते हैं। आप पढ़ सकते हैं खुद, इंग्लिश वाले आप खुद देख सकते हैं, हिंदी वाले भी भाई जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो इतना तो उनको इंग्लिश आती ही होगी। तो ये सब देखिए इन्होंने कितना बढ़िया आंसर बताया। एनपीए वगैरह के बारे में भी बताया है। एनपीए आप जान ही रहे हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसिड। हाँ, पुअर इन्वेस्टमेंट। हाँ, देखिए आप लोग इनकी कॉपी, आप लोग इनकी कॉपी देख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप कैसे इन्होंने लिखा, स्टेप टेकन बाय आरबीआई, क्या क्या स्टेप ले रहे हैं इसमें,
ठीक है। प्रियॉरिटी सेक्टर लर्निंग लीडिंग लेंडिंग एमएसएमई को बढ़ावा दे रही है। सब कुछ देख सकते हैं आप लोग इनकी कॉपी। फिर और क्वेश्चन इनका क्या था, पर्यावरणीय लेखन से एक क्वेश्चन था। पर्यावरणीय लेखन पद से आप क्या समझते हैं? पर्यावरणीय लेखांकन आरंभ करने के औचित्य की चर्चा करते हुए भारत में इसकी स्थिति पर प्रकाश डालिए। इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आया था। इन्वायरमेंटल अकॉर्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, देखिए बेहतरीन, जो वर्ड इनको हाईलाइट करने थे उस पर अंडरलाइन कर दिया इन्होंने, जिससे अच्छे से समझ आ जाए। देख लीजिए बेहतरीन ढंग से इन्होंने अपना आंसर लिखा है, क्या क्या स्टेटस वगैरह सब कुछ। मतलब कीवर्ड का यूज बहुत ज़रूरी होता है, कीवर्ड ज़रूर यूज किया करिए, क्योंकि कम शब्दों में आप अपनी बातें बता सकते हैं। और ऐसे भी आपको यूपीएससी आईएएस वगैरह सेलेक्ट होने के बाद इसीलिए तो आपको कम शब्दों में अपनी बात रखना होता है। बड़े से बड़े मैटर को कम समय में आप सॉल्व कैसे कर सकेंगे, इसीलिए तो मेंस राइटिंग करवाई जाती है। नहीं क्या ज़रूरत है इतना मेंस राइटिंग करवाने की। ये भी ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले लें भाई, ये देखा जाता है ना कि आप कितने कम टाइम में किसी मैटर को सुलझा सकते हैं, तो कितने कम समय में आप अपनी बात रख पाएंगे आंसर राइटिंग में, तो ही आप कल का ऑफिसर बनेंगे, तो आप मैटर को सॉल्व कर पाएंगे। कोई भी मैटर आएगा आपके सामने। देखिए इनके राइटिंग लिखने का तरीका देखिए कनिष्क कटारिया जी का। ऐसे ही अभी और कॉपी इनकी हम दिखाएंगे। हिंदी मीडियम वालों की भी कॉपी लेके आने वाले हैं हम, हिंदी मीडियम के जो टॉपर रहे हैं। कुछ बहुत खास नहीं, बस मैटर पता हो तो आप आसानी से लिख लेंगे, बस लिखने की आपकी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। समय का भी ध्यान रखना। अब जब प्री आपका निकल जाए तो आप प्री निकलने का वेट मत करिए कि हमारा प्री निकल जाएगा, प्रीलिम निकल जाएगा तब हम मेंस राइटिंग करेंगे। नहीं, आप मेंस राइटिंग करते रहा करिए। 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन रोजाना लिखिए, और टाइम ज़रूर लगा के आप लिखिए, टाइमर लगा के लिखिए, और स्पीड टेस्ट तो दिया ही करिए। मेंस राइटिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर प्रीलिम क्वालिफाई कर लिए और लिख ना पाए बेहतर ढंग से तो कोई मतलब नहीं है आपका। ये देखिए ये 7वां क्वेश्चन इनका ये था। ठीक है, चलिए अब हम अगले दिन हिंदी मीडियम की भी कॉपी लेके आने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप चाहते हैं मैं से आप कॉपियाँ लेते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए।